इज़ टू कैलकुलेट द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये थर्मली आइसोलेटेड हैं, ठीक है। इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता सराउंडिंग से या फिर इन्वायरमेंट से। दैट इज़ वाई कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता इनकी तरफ या इनसे कहीं बाहर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र नेट इसमें ज़ीरो होता है। ये सेवरल वेज़ में अचीव किया जा सकता है, लाइक बहुत क्विक प्रोसेस कर लिया जाए तो भी थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस को अचीव किया जा सकता है, और या फिर एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड कंटेनर में गैस को ले लिया जाए जो थर्मली आइसोलेटेड हो, मींस कि वो हीट इंसुलेटर हो, परफेक्ट हीट इंसुलेटर हो, सच दैट उसमें से हीट ना बाहर जाए ना ही अंदर आए। जैसे ये थर्मस होते हैं जिनमें आप चाय डालते हैं, ये इनमें कोई भी हीट लॉसेस नहीं होते, मींस टेम्परेचर उनका ऑलमोस्ट सेम रहता है। इवन वो इंसुलेटर से बने होते हैं, हीट इंसुलेटर से, लेकिन आप जानते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अगर आप उसमें चाय रखें और उसको ना ओपन करें और ऐसा सब कुछ भी, फिर भी आफ्टर लिमिटेड टाइम वो ठंडा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। चाय कंटिन्यूसली उसमें गर्म नहीं रह पाती होती, तो ये इम्परफेक्शंस आ जाती होती, मींस कुछ हीट ट्रांसफ़र होता रहता है उस सिस्टम का, उस वर्किंग सब्सटेंस का जो हमारा है, या फिर डिज़ायर्ड सब्सटेंस विच इज़ चाय, वो ठंडी हो ही जाती है। मींस टेम्परेचर उसका रिड्यूस तभी होता है जब हीट ट्रांसफ़र हो, और तो कोई वे नहीं है कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो। तो हीट ट्रांसफ़र की वजह से हो जाता है, और हीट ट्रांसफ़र टू इन्वायरमेंट ही होता है। तो अभी हम वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए ये एक रिलेशन है, पी वी गामा इक्वल्स कांस्टेंट। तो इसमें जो गामा है दैट इज़ द रेशियो बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइडेड बाय मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें सी पी हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो सबस्क्रिप्ट है वो शो कर रहा है कि ये वेरिएबल इनमें कांस्टेंट होगा, इस प्रोसेस में कांस्टेंट होगा, such that कि Cp is the amount of heat that is required to raise the temperature of n mole of a ideal gas by 1 Kelvin, ठीक है। any n number of moles of ideal gas का temperature by 1 Kelvin raise करने के लिए जो heat चाहिए होगी, that is what these two tells us। और क्योंकि अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो हीट ऐड की जाती है वो वर्क डन में भी यूटिलाइज़ होती है और टेम्परेचर रेज करने में भी यूटिलाइज़ होती है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन में वो यूटिलाइज़ नहीं होगी, ठीक है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन की भी यूटिलाइजेशन आ जाती है। दैट इज़ वाई सी पी एंड सी वी आर नॉट जनरली कांस्टेंट फॉर स्पेशली गैसेस, जबकि सॉलिड्स के लिए ये दोनों इक्वली होती हैं, दोनों हीट्स इक्वली होती हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस में वो इतना ज़्यादा वर्क डन हो ही नहीं हो रहा होता। तो गामा मतलब इसके इक्वल है, और ये रिलेशन बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है फॉर थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये रिलेशन मींस हम वर्क डन में यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों में, इस प्रोसेस में भी जो प्रेशर है वो डिफरेंट मतलब वेरी करता है विद वॉल्यूम चेंज, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि पी वी गैमा दोनों का रिलेशन है, और देखा जाए तो पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी टू द पावर गैमा, ठीक है। तो अगर ये वाला इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, और अगर ये मैं आइसोथर्म ये बना रही हूँ ना, ठीक है, तो जो एडियाबैट होगा ना, एडियाबैट इज़ द कर्व दैट इज़ ड्रॉन ऑन पी वी ग्राफ, ठीक है, इज़ अ कर्व ऑन पी वी ग्राफ इन विच नो हीट ट्रांसफर occurs। तो अगर आइसोथर्म है तो ये इस तरह का कर्व होगा, और फॉर सेम चेंज इन स्टेट वो जो एडियाबैट होगा, एडियाबैट दैट विल बी मोर स्टीपर, मोर नीचे वो होगा, ठीक है, ज़्यादा स्टीपर होगा वो, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि आइसोथर्म में पी वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट था ना, इसमें पी वी गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और गैमा हमेशा 1 से ग्रेटर ही होता है, या इक्वल टू 1 होता है या ग्रेटर टू 1। तो ये वैल्यूज़ जो हैं दैट इज़ वाई ये जो चेंज है हम देख सकते हैं ज़्यादा रैपिड आ रहा है।
तो ये एडियाबैट है। अगर मतलब कंपैरिजन करना पड़े हमें टू प्रोसेसेस का, तो हम देख सकते हैं कि आइसोथर्म जो है वो उसकी जो ये कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर नहीं है, जबकि उसमें रेट ऑफ चेंज भी लेट्स से कम होता है। प्रेशर का मतलब चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आइसोथर्म में कम होता है, जबकि एडियाबैट में ज़्यादा होता है। ये बस जनरल सी डिस्कशंस हैं। तो ये एडियाबैट है, इसमें वही हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट वाली बात करेंगे। दिस इज़ पी आई, दिस इसके यहाँ पे पी एफ, ये वी आई और यहाँ पे वी एफ। तो ये हमने पी वी डायग्राम बना ली। अभी हम इसके वर्क का जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसमें वही सिंपल इंटीग्रेशन हमने करनी होगी और पी की वैल्यू हमें पुट करनी है और पी यहाँ से हमें मिल सकता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये जो पी वी गैमा इक्वल्स कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को मैं के का नाम फ़िलहाल दे देती हूँ। बाद में इस कांस्टेंट को अपनी मर्ज़ी से अपनी आसानी को देखते हुए हम उसकी वैल्यू ये पी और वी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी के बाई वी की पावर गैमा। तो ये माइनस वी आई टू वी एफ, प्रेशर की वैल्यू है के डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गैमा डी वी। के इज़ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और वी आई टू वी एफ और 1/, वी टू द पावर गैमा है वो हम ऊपर ले जाते हैं, वी टू द पावर माइनस गैमा हो जाएगा डी वी। ठीक है, अब इस पे पावर रूल लग जाएगा। जो प्रीवियसली 1/, वी जो था ना, वो उस पर पावर रूल नहीं लग सकता था, क्योंकि पावर रूल तब लगता है जब पावर इज़ अदर देन -1। -1 अगर आपकी पावर आ रही है ना, तो इसके ऊपर अगर पावर रूल आप लगाएंगे ना, इस वाली एक्सप्रेशन पे, मतलब मैं इसे अगर ऊपर ले जाऊँ, पावर रूल अगर मैं इस पर लगा दूँ तो -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, दिस इज़ 0 इन डिनोमिनेटर विच मेक्स इज इन्फिनिटी। तो पावर रूल ऐसी टर्म्स पे नहीं लगता जिनकी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा हो, तो उनके केस में नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली पावर वो इंटीग्रेशन आती है। तो यहाँ पे पावर रूल लग सकता है। ठीक है, पावर रूल इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनर टर्म का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए फॉर द पावर रूल टू बी अप्लाइड, जबकि इसमें पूरी की पूरी जो टर्म है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तभी आप लगा सकते हो वो नेचुरल लॉग वाला काम। इसमें क्या है, सिर्फ इनर टर्म। तो माइनस गैमा की इनर टर्म है वी और उसका डेरिवेटिव है 1, जो कि साथ में होता ही होता है। तो उस पर पावर रूल लगाते हैं, माइनस के वी टू द पावर माइनस गैमा +1 करते जाएंगे और नीचे भी ये माइनस गैमा +1 और पावर्स हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी माइनस के और ये क्योंकि कांस्टेंट है हम इसे बाहर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करेंगे। अपर लिमिट है वी एफ माइनस गैमा +1 माइनस लो लिमिट। ठीक है, ये के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो ये इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो वी एफ 1 माइनस गैमा हम इसे लिख सकते हैं, ये इधर कर दिया, ये इधर मैंने सिंपली कर दिया, वी आई 1 माइनस गैमा। तो ये के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, एक सिंपल एक्सप्रेशन हमें मिल सकती है इससे। ठीक है, अब के प्रीवियसली क्या था, पी वी गैमा इक्वल्स कांस्टेंट इक्वल्स के हमने नेम लिया था ना, या पी वी गैमा इक्वल्स के। तो पी वी गैमा का रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा उनका मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो लेट्स से हम के इसके लिए लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल गैमा। एडियाबैट में कोई भी आप प्रेशर वॉल्यूम का पॉइंट लेंगे ना, उसके लिए ये चीज़ वैलिड होगी। ये वाला पॉइंट लेंगे, इस पर प्रेशर और वॉल्यूम की पावर आप गैमा लेंगे और इनका प्रोडक्ट लेंगे ना, तो वो कांस्टेंट होगा। इसी तरह आप सारों का करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। तो मैं पी इनिशियल और पी फाइनल वाला पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, एडियाबैट में पी वी गैमा इक्वल्स कांस्टेंट क्या बताता है हमें कि थ्रू आउट द प्रोसेस, ये पी वी का ग्राफ है ना, आप कोई भी पॉइंट लें, प्रेशर और वॉल्यूम की एक्सप्रेशन का जो भी पॉइंट आएगा, लेट्स से ये P है, यहाँ पे कोई डिफाइंड होगा, P1 नाम दे देती हूँ, यहाँ पे V1 डिफाइंड होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे। इसका आप P1 V1 का गैमा पावर लेंगे, जो भी गैस है उसके मुताबिक गैमा की वैल्यू होती है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसी भी और पॉइंट पे आप इस कर्व पे वैल्यू लेंगे P की, PV V2 P3 V3, तो वो सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं सेम आएंगे, जो आपने इस एडियाबैट से के कर्व के ऊपर लिए हैं पॉइंट्स। ठीक है, वो प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो इसी तरह मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना, तो जो कि वी एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना फाइनल वाले से, उस के की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगी, और जिसमें के जो वी आई वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें ये वी आई
पी आई वाला मल्टीप्लाई कर दूँगी, मतलब पुट कर दूँगी के की वैल्यू। तो ये करते हैं यहाँ पे वी एफ़ वाले के साथ ये वाला पुट करते हैं के की वैल्यू, और के ये जो वी आई के साथ है इसमें ये वाला पुट करती हूँ, ठीक है। तो के की जगह जो वी एफ़ वाला था उसकी जगह पी एफ़ वी एफ़ की पावर गैमा, और यहाँ पे वी एफ़ वन माइनस गैमा, ठीक, वी एफ़ वन माइनस गैमा एज इट इज़, और यहाँ पे पी एफ़ वी एफ़ गैमा मैंने लिख दिया है माइनस पी आई वी आई की पावर गैमा और वी आई की पावर वन माइनस गैमा, 1/(γ - 1). अब ये पी एफ एज इट इज़, अब इन ये दोनों बेसिस सेम है ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बेस को सेम करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, गैमा प्लस 1 माइनस गैमा, दोनों की पावर्स ऐड कर दी हैं, माइनस साइन पी आई, इन दोनों की भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, गैमा प्लस 1 माइनस गैमा, पावर सेम की और बेस सेम की और पावर्स को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे गैमा और ये माइनस गैमा दोनों ऐड अप होकर 0 हो जाएंगे, जबकि इनकी पावर में 1 बच जाएगा, हेंस हम इसे लिख सकते हैं एज 1/(γ - 1) इंटू पी एफ वी एफ, पावर 1 हो तो एक ही बात है, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया जो कि है वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस और थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस, जिससे मैं अगर थोड़ा नीट करके लिख देती हूँ, 1/(γ - 1) पी एफ वी एफ माइनस वी आई पी आई। ओके, दिस इज़ द वर्क डन का फाइनल एक्सप्रेशन